हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और जल्द से जल्द कंसीव करने के लिए जो है आपको कब और कितनी बार जो है रिलेशन बनाना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे महिलाओं का ये क्वेश्चन होता है कि वो किस टाइम पे जो है ओवुलेट कर रही हैं, पीरियड के कितने दिन बाद ओवुलेट कर रही हैं और किन दिनों में जो है उनका ओवुलेशन होने वाला है और किन दिनों जो है उनको जो है रिलेशन बनाना चाहिए ताकि जो है उनकी प्रेगनेंसी जल्द से जल्द जो है कंसीव हो सके। ऐसा कौन सा दिन है जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बिल्कुल सही होता है, उन दिनों जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। और महिलाएं जो है किन दिनों में उनके पीरियड से लेकर नेक्स्ट पीरियड डेट के बीच में ओवुलेशन पीरियड में किन दिनों जो है एग्जैक्टली 3 से 4 दिन जो रहता है बीच का, किन दिनों सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है और उनका जो है जल्द से जल्द है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है। तो आज जो है इसी जो टॉपिक में जो हम डिटेल में जानने वाले हैं, आपको एक एक पॉइंट जो है मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगी ताकि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत टाइम से भी ट्राई कर रहे हैं, तो जो है आपके लिए ईजी पड़े। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमारा बॉडी जो है कैसे काम करता है। हमारा पीरियड, ओवुलेशन पीरियड, किन दिनों जो है हमें रिलेशन बनाना है, इससे जो है आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको क्या करना है। तो जैसे कि हर महिलाओं को सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इंसान की प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका पीरियड का सही होना, आपका पीरियड का रेगुलर होना। अगर आपका पीरियड रेगुलर है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ता है। लेकिन अगर आपका पीरियड ही इरेगुलर है, ऑन टाइम नहीं आता है, तो उसमें जो है दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे कि बहुत सारे महिलाओं का जो है पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, जिस वजह से जो है उनको जो है पीरियड उनका बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है, उनका बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाता है। कभी उनको 10 दिन बाद आता है, कभी 15 दिन बाद आता है, कभी 20 दिन बाद जो है उनको पीरियड आता है। तो उन दिनों क्या करना चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा आप कब ओवुलेट करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपका पीरियड रेगुलर हो या इरेगुलर हो, तो आपको जो है ओवुलेशन पीरियड जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर जिस दिन आप पीरियड आपका आता है उस दिन से जो है कौन से डेट पे जो है आप ओवुलेट करने वाली है। हर महिला के 2 ओवरीज होते हैं और हर महीने जो है इन्हीं ओवरी में से जो है अंडे रिलीज होते हैं। और एक कभी कौन से महीने में लेफ्ट ओवरी से रिलीज होगा, कभी राइट ओवरी से होगा। तो जब आपका बहुत सारे अंडे जो है रिलीज होते हैं, उसमें से कोई एक अंडा जो है आपके फिलिपिन ट्यूब में आके वेट करता है। मतलब एक अंडा जो है पूरा तैयार होके पक के जो है आपके फिलिपिन ट्यूब में आके वेट करता है। उन्हीं दिनों को जो है हम ओवुलेशन पीरियड कहते हैं। तो ओवुलेशन पीरियड में ही ये होता है कि आपका अंडा आके वहाँ पे वेट कर रहा है। तो उन्हीं दिनों जो है आपको रिलेशन बनाना चाहिए ताकि जो है आपका एक हेल्दी स्पर्म जो है इजीली स्विम करके जो है आपके अंडे तक पहुँच जाए और जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है इजीली अच्छे से हो सके। अब बट आपको कैसे पता चलेगा आप ओवुलेट कब करेंगे। तो जिस दिन आपका पीरियड लास्ट आता है, मान लीजिए अगर आपका पीरियड 1 तारीख को आया है, लास्ट पीरियड डेट आपका 1 तारीख का है, तो टेंटेटिवली ये माना जाता है कि 13 या 14, 13 या 14वें दिन जो है आप ओवुलेट करने वाली हैं। लेकिन आपको ये कंफर्म नहीं है कि आप कौन से दिन ओवुलेट करने वाली हैं, 13 को कर रही है या 14 को कर रही है। और आपके लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा मतलब चाहते हैं कि आप कंसीव कर ले इसी महीना, और एक भी दिन जो है, एक भी महीना जो है वेस्ट नहीं करना चाहते। तो बिल्कुल भी आपको चांस नहीं लेना चाहिए। आपको जो है 10th डे से ही जो है आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई करते रहना है। क्या करना है कि 10th डे से जो है एवरी ऑल्टरनेट डे जो है आपको रिलेशन बनाना है। एवरी मान लीजिए 10th डे, 12th डे, 14th डे, ऐसे जो है आपको जो है रिलेशन बनाते रहना है। इससे क्या होता है कि अगर इस बीच किसी भी दिन अगर आपका अगर ओवुलेशन पीरियड आ जाता है तो जो है आपका मंथ वेस्ट नहीं होता है और आपकी जो है प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाता है। अब आप सोचेंगे कि मैं ऑल्टरनेट डे क्यों बोल रही हूँ। मान लीजिए अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए बट नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है कि उसका कोई रीज़न हो। बहुत टाइम क्या होता है कि स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी नहीं होती है, उस वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो अगर आप ट्राई करें हैं तो आपको ये चीज़ भी ट्रिक आपको आजमानी चाहिए कि ऑल्टरनेट डे अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो क्या होता है कि आपका स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी हो जाती है, जिससे जो है आपको कंसीव करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इजी पड़ता है। इसके लिए ऑल्टरनेट डे रिलेशन बनाएंगे तो क्या होगा कि इजीली जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसीलिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको 10th डे से ही रिलेशन बनाना चालू करना चाहिए। इसका और भी उपाय है कि आप ओवुलेशन किट ला के यूज़ कर सकती हैं। ओवुलेशन किट लेके आएंगे तो क्या होगा, आप उसको भी आप 10th 12th डे से जो है आपको चेक करना है। ओवुलेशन किट में जो है पूरे 5 किट रहते हैं, शायद 4-5 किट रहते हैं। तो जो है वो भी एक आपका ये प्रेगनेंसी किट जैसा ही दिखता है। तो वो किट में भी आपको क्या करना है कि 10th 12th या 11th 12th डे से जो है आपको वापस मॉर्निंग में उठ के या इवनिंग में कभी भी उठ के जो है आपको चेक करना है कि आप का जो किट है वो आपको पॉजिटिव दिखा रहा है, नेगेटिव दिखा रहा है। अगर आपको किट में जो है पॉजिटिव रिजल्ट आया, दैट मीन्स आप उसी दिन जो है ओवुलेट करनी है। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे रिस्क ये लगता है कि मान लीजिए आपने लेट ही चेक करने में लेट कर दिया और आपका ओवुलेशन पीरियड अगर
अगर आगे चला गया तो आप क्या करेंगे। या फिर मान लीजिए उस दिन आप किसी वजह से जो है रिलेशन नहीं बना सके तो क्या कर पाएंगे। तो इसके लिए हमेशा मैं ये आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपको 10th डे से ही रिलेशन बनाना। मान लीजिए अगर आपने 12th को आपने अगर किया और अगर 14th को भी आप ओवुलेट करती हैं तो क्या होता है कि हम तो भी जो है आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है। क्यों? क्योंकि स्पर्म जो है वो वहाँ पे जो आपके मान लीजिए 3 से 4 दिन जो है वो वहाँ पे जी सकते हैं, वहाँ पे जो लाइव रहते हैं। तो बिल्कुल भी उस दिन भी आप करेंगे ना तो उस दिन भी चांसेस है कि आपकी अगर 12th डे को आप रिलेशन बना रहे हो तो भी चांसेस है, अगर 14th डे को आप ओवुलेशन कर रही हैं तो भी चांसेस है कि आपका जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने 12th डे को रिलेशन बनाया और आपके स्पर्म जो है वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके बाद अगर मान लीजिए 14th डे को आप ओवुलेट करेंगे तो भी जो है आपकी प्रेगनेंसी क्रैक हो जाएगी। तो इसके लिए आपको मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको बिल्कुल चांस नहीं लेना है, 10th डे से ही जो है एवरी ऑल्टरनेट डे आपको रिलेशन बनाना चालू करना है। तो अगर आपको दिक्कतें आती है तो ओवुलेशन किट द्वारा भी आप कर सकते हैं। तो आप 11th-12th डे से ही चेक करना चालू कर दीजिए। तो जिस दिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उसी दिन आपको रिलेशन बनाना ही नहीं। ओवुलेशन किट आपको किसी भी जो है मेडिकल शॉप में बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के जो है आपको ईजिली मिल जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवुलेशन पीरियड आपका कब आता है, कौन से दिन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका जो है रिलेशन बनाने के लिए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। बहुत सारे लोगों का जो है इरेगुलर पीरियड आता है जिस वजह से जो है वो ट्रैक नहीं कर पाती है उनका जो है ओवुलेशन पीरियड कब आ रहा है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि किस दिन ओवुलेट करनी है। तो अगर आपका इरेगुलर पीरियड है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो भी आपको जो है 10th डे से मैं ये सजेस्ट करूँगा 10th डे से आप भी रिलेशन बनाना चालू कीजिए। अगर भगवान ने चाहे तो जो है आपको इजीली हो जाएगा। अगर उन्हीं दिनों आप ऑल्टरनेट डे रिलेशन बनाते रहिए, उन दिनों कभी भी आप ओवुलेट कर रही हैं तो जो है हो जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी क्रैक हो जाए, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो बिल्कुल भी आपको मायूस नहीं होना है। आपको मतलब अगर आपको सबसे पहले तो आपको अपना जो पीरियड साइकिल है वो आपको बराबर से कैलकुलेट करना है। पीरियड का जो डेट होता है ना, आपका लास्ट पीरियड डेट, वो आपको प्रॉपर तरीके से लिख के रखना है ताकि आपको पता चले कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिनों की है, 26 दिन की, 28 दिन की, 30 दिन की, 32 दिन की। तो अगर आप पीरियड का डेट अगर ट्रैक करके नहीं रखेंगे तो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी ट्रैक कर पाना कि आप किस दिन ओवुलेट कर सकती हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। इससे आपको ये समझ में आया होगा कि किस दिन आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो है रिलेशन बनाना चाहिए। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।